जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चो, आज मैंने खास तुम्हारी पसंद का आलू का रस्सा बनाया है, खाना खा कर ही जाना। हाँ हाय वैसे तो ताई, मैंने वकील से बात की और उसके मुताबिक अगर मुझे मेरे डिवोर्स पेपर्स लीगल करने हैं ना, तो क्या? तो माधुरी को ये बयान देना होगा कि उसकी शादी धर्मेश के साथ हुई ही नहीं। ताई देख, मैं जानती हूँ ये गलत है और कहीं ना कहीं माधुरी के साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन ताई तू मुझे बता ना, मैं क्या करूं? ताई देख, कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मुझे धर्मेश से डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ ताई, और मैं अपने आने वाले बच्चे पर भी धर्मेश का साया नहीं गिरने दूंगी। ताई देख, मैं जानती हूँ कि इससे मेरे बच्चे पर उंगलियां उठेगी, उसे बाप का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मैं इतना समझौता करने के लिए तैयार हूँ ताई। वैशु, अरे अर्चू, तू आ गई? अच्छा हो तू आई, मैं तुझे फोन करने वाली थी। क्यों? अरे आई, आपने से नहीं बताया? आपने नहीं बताया ना, तो मैं बता देती हूँ उसे। अर्चू, हमने मानव को देखा तो वो तो ठीक है, लेकिन एक लड़की के साथ देखा। अब कौन गिर रहा था, कौन संभाल रहा था, ये सब तो हम नहीं जानते भाई, वही जाने। चुप कर मंजू, ये क्या कह रही तू? अर्चना, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मंजू कह रही है। नहीं मतलब हमें मानव मिला, वो भी उस लड़की के साथ, लेकिन वहां कोई लुपा छुपी का मामला नहीं था, बल्कि मानव ने हमें मिलवाया उस लड़की से। अब मुझे तो वो लड़की भली लगी, क्या नाम, आशना, और उसी ने तो मानव की जान बचाई। आप इससे वो बाहों वाली बात छुपा क्यों रहे हो आई? अब मुझे उससे क्या लेना देना है कि मानव किसी को बाहों में भरे ना भरे, कुछ भी करे। मैं तो वही कह रही हूँ ना जो हम लोगों ने देखा था, कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। मुझे वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो दोनों 1 महीने तक साथ में रहे। इतने दिन साथ में रहे तो दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकियां भी आई होंगी। लड़की अमीर है, खूबसूरत है, उसे देख के तो किसी का भी मन फिसल जाएगा। हो सकता है कि मानव का भी। ओह, अब मेरी समझ में आया कि मानव की इतनी जल्दी नौकरी लग कैसे गई। कहीं उसी लड़की की वजह से तो नहीं? मंजू, बंद करो अपनी ये बकवास। अरे अर्चू के सामने उसके पति की बुराई कर रही हो तुम? दूसरों की भावना का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? विनोद, अरे मैं बुराई कहाँ कर रही हूँ? जो भी कह रही हूँ ना, वो अर्चू के भले के लिए कह रही हूँ। समय रहते वो संभल जाए ना और मानव को संभाले, वरना अगर वो फिसल गया ना तो
मंजू बहुत हो गया, बंद करो अपनी बकवास। अरे तुम मेरा मुंह क्यों बंद करवाने पर तुले हुए हो? एक सेकंड वहीनी। वहीनी, मेरे पति का चरित्र कैसा है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहां तक उस औरत की बात है, मैं उसे भी जानती हूँ। वो बहुत अच्छे घर की संस्कारी लड़की है। वो मानव की दोस्त है और मानव की दोस्त पर शक करने की गलती आप कर सकती हैं, मैं नहीं। अर्जुन, शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो देखा है उसे तो झुठला नहीं सकते ना। मैंने देखा है, आई ने देखा है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह करने की कोशिश कर रही थी ताकि इन फ्यूचर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम्हें इस बात पर विश्वास करना है नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मंजू, अर्चना, मैं आशना बोल रही हूँ। मानव ने मेरे बारे में बताया तो होगा? जी वो, हाँ बताया है। मानव वो है क्या? अर्चना, मानव मीटिंग में बिजी है, फोन यहीं छोड़कर गए थे। तुम्हारा नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया। जी ठीक है। ओके। एक मिनट, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कुछ देर बात कर सकते हैं? श्योर, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरा शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करोगी। लेकिन ऐसे? मानव को मैंने नहीं, भगवान ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। वैसे मैं मानव की अर्चना को देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, कैसी है। वो तो मानव का प्यार है और कुछ नहीं। वो भी ना। ओहो, अब बस तुम मत शुरू हो जाना। मियाँ बीवी एक दूसरे के गुण ही गाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? जब भी आप चाहे आशना जी, मैं मिल लूंगी। आशना जी? आशना जी मत बोलो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ। जी ठीक है आशना जी। सॉरी आशना। दैट्स गुड। अच्छा, मिलना अगर मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है तो आज शाम को मिलते हैं। आज हम साथ डिनर करेंगे हमारे घर। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, मानव से कह दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। ठीक है, बाय। बाय। फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास नहीं मिला ना? अरे ये फोन आपके पास कैसे? फोन यहाँ वहाँ मत रखा करो, अर्चना फोन करके परेशान हो जाएगी। जी जी। वैसे आज शाम तुम हमारे घर आ रहे हो डिनर के लिए? नहीं आशना जी, वो एक्चुअली ना घर पे अर्चना वेट करती है खाने पे, इसलिए मैं आज तो। ओके, तो हम आ जाते हैं तुम्हारे घर डिनर के लिए, क्योंकि डिनर तो आज हम अर्चना के साथ ही करेंगे। जी मतलब ये कि तुम मीटिंग में थे, फोन यहीं पर था, अर्चना का नाम फ्लैश हुआ इसलिए मैंने रिसीव किया और उसे आज डिनर का इनविटेशन भी दे दिया। वो आ रही है। जी ठीक है। आई सी यू इन द इवनिंग। आइए बैठिए, मैं आशना मैडम को बुलाता हूँ और आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। नमस्ते। अच्छा घर है ना? हाय। ओह, तो ये है मानव की अर्चना। जी।
शी इज ब्यूटीफुल। हाय, आई एम आशना। मानव ने मेरे बारे में तुम्हें बताया ही होगा, लेकिन एक बात है जो मानव तुम्हें कभी नहीं बताएगा। इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मानव जब यहाँ पर बेहोश थे तब उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्चना। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें मानव जैसा प्यार करने वाला पति मिला। और ये है मेरे हस्बैंड दिव्य सागर किर्लोस्कर, डीके। नमस्ते। एंड डीके, दैट्स अर्चना, मानव्स वाइफ। सो मानव, खाने से पहले एक ड्रिंक हो जाए? सर मैं पीता नहीं सर। साथ बैठ तो सकते हो? हाँ जी सर, जी सर, मैं आता हूँ। कम। आओ बैठो, कम सिट। अब एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अब आपकी अरेंज मैरिज हुई है? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? अब इसलिए क्योंकि डीके मुझसे उम्र में बड़े हैं? नहीं, अब वो बात नहीं है, बस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना। मुझे और डीके को देखने के बाद ये सवाल उठ ही जाता है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में उम्र की कोई मायने नहीं है। हमारा प्यार इन सबसे ऊपर है। कई साल पहले मैं और डीके मिले, फिर प्यार हुआ और फिर हमने शादी कर ली। मेरी फैमिली इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि डीके ही वही शख्स है जो मुझे जिंदगी की हर खुशी दे सकता है। तो आप मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र या चूड़ी या ये सब कुछ क्यों नहीं पहनती? मैं और डीके इन सब बातों में बिलीव नहीं करते। प्यार पति पत्नी के दिलों में होता है, उसे नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। डिनर रेडी होगा, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जी। आशना ने तुम्हें सब समझा दिया होगा? जी सर। अंधेरी में बहराम बाग के पास हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखो क्या है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर प्रॉब्लम पता कर लूंगा सर। सॉल्व करना है? जी सर, जरूर। सॉरी बट डिनर रेडी है। और मानव, तुम नीचे जाना, अर्चना अकेली बैठी है, जाओ उसे कंपनी दो, मैं बस आ रही हूँ। जी, एक्सक्यूज मी सर। डीके, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहराम बाग वाला काम क्यों रुका हुआ है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानबूझकर मानव को इसमें क्यों ढकेल रहे हैं? आज तक वहां जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। आशना, ये इस लड़के का इम्तिहान है। अगर पास हो गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, अगर फेल हो गया तो बाजार में बहुत से हीरे होते हैं, लेकिन सच्चे हीरे की पहचान ये है कि उसकी चमक सबकी नजरों में समा जाए। So we have to wait.
एंड वॉच। मैंने खर्चे में से इतने पैसे बचाए हैं। अभी खुद का बैंक खोलो, उसमें जमा करो। ये क्या बैंक है ये? अरे बाबा, ये लो मिठाई खाओ। अरे मिठाई काय के लिए? उस खुशी की वजह तो पता चले हमें। मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह! चल बेटा, हाथ मुंह धो लो, हम सब बैठ के खाना खाते हैं। चल। नहीं आई, घर का तो खाना हम लोग रोज खाते हैं। आज मैं आप लोग के लिए बाहर से खाना लेके आऊँ। मानव प्लीज, आज कोई शरारत नहीं। हाँ क्यों? आज क्यों नहीं? आज का ही तो वक्त मिला है। कल से काम शुरू हो जाएगा, फिर पता नहीं हम लोग शरारत करने का वक्त मिले ना मिले, इसलिए आज। मानव, तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे। अरे मानव, आप कहाँ ले जा रहे हैं? मानव, अब अभी कहाँ लेकर आए मुझे बताइए प्लीज। ऐसा लग रहा है ये रात भी हमारी खुशियों में शामिल हो चुकी है, और इस रात को और खुश नसीब बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बारिश करा दी। अच्छा, तो ये बारिश आपके कहने पर आई है? हाँ, बारिश अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने बस कहा। नहीं मानव, मुझे गिरती हुई बारिश नहीं अच्छी लगती, मुझे गिरता हुआ बर्फ अच्छा लगता है। वो लेकर आइए ना। रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं, जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने हारे दो जहां।
रहे थे कि जो फंड हाउसेस हैं भारत के, उन्होंने जो बिकवाली की है बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा, इन क्षेत्रों में बिकवाली देखने को मिल रही है और अभी ब्याज दरों को लेकर निश्चित रूप से मानव कल से आपको ज्वाइन कर रहा है। तुम देखना मेरे साथ काम करके वो कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। आज जहां छोटी से छोटी खुशी हासिल करने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कल बड़ी से बड़ी खुशी बड़ी आसानी से उसके लिए हासिल कर सकेगा। थैंक यू। यू वेलकम। खुशी भी बिल्कुल अजीब है। जब मिलनी हो तो छोटी से छोटी चीज में भी मिल जाती है, और जब ना मिलनी हो तो महंगे से महंगा तोहफा भी नहीं दे पाता। डीके, पति पत्नी एक दूसरे के साथ हो, बस उनका साथ होना, यही खुशी इस दुनिया की सारी दौलत से महंगी है। पता है अर्चना, मुझे भी एक दिन टीके सर जैसा बड़ा और कामयाब इंसान बनना है। बड़ी खुशियों को हासिल करने के लिए कभी कभी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। ये उसे समझना होगा। मानव तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन अर्चना का क्या होगा? मानव का दिन रात उससे दूर रहना, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? पति की जिंदगी में अगर थोड़ा वक्त पत्नी को। या गुप्ता, फैंटास्टिक। कितना प्यारा है ना मानव ये पल। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मानव, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी भर आपके कंधे पर सर रख के इसी तरह बैठी रहूं। आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाए मानव, लेकिन इन पलों को मुझसे कभी मत छीनना, कभी मत छीनना। कभी नहीं। अच्छा बस यार, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। मैं अरे कहाँ लेट हो रहा है प्लीज मानव, प्लीज खाइए, अभी आपके 2 घंटे बाकी है, बैठिए चलिए। अरे मुझे उससे पहले आई बाबा के घर भी जाना है। आई बाबा के घर क्यों? क्योंकि आशीर्वाद लेना है। पहला दिन है आज काम का, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ बस अरे आपको लेट हो लो। आई बाबा का, आई बाबा अंदर। 1 मिनट, आप इधर आइए ना। अरे अर्चना कहाँ नहीं गए? 1 मिनट आइए। हो गई तैयारी? डब्बा दिया? अरे मैं भूल गई, मैं देखा बुलक्कड़ लड़की। आशीर्वाद दीजिए। अच्छी तरक्की करा बेटा। मानव आपका टिफिन। चलो मैं निकलता हूँ। ट्रेन संभल के जा, संभल के जा। चलो बाय बाय बाय। बाय मानव। आई बाबा। अरे कभी मानव, आओ आओ बेटे आओ। लेकिन बेटे इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज मेरे काम का पहला दिन है बाबा, इसलिए आशीर्वाद लेने आया। यशस्वी भव, भगवान करे तुम्हें खूब तरक्की मिले। खुश रहो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मानो बेटे तुम सही वक्त पे आए हो। तुम्हारी सासू माँ ने कांदे पोहे बनाए, आओ नाश्ता करके जाना। नहीं बाबा, आज मेरे काम का पहला दिन है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलूंगा। रुक जाओ, अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, दही शक्कर खाकर जाओ। जी।
कांग्रेस मानव, तुम्हारी नई नौकरी के लिए। हाँ आई बाबा, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। वीनू, लगता है मानव तुझसे अभी भी नाराज है। देख, उसने बहुत गहरी चोट खाई है, उभरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो तो कितना अकड़ रहा है ये मानव। काम अभी इसका शुरू हुआ नहीं है और अभी से इसके ये तेवर हैं। बप्पा न करे कल को अगर इसकी तरक्की वगैरह होगी तो ये तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगा। लेकिन मेरा नाम भी मंजू है। मैंने एक दिन इसकी अकड़ उतारी नहीं ना तो देख लेना। वैशु, ले पानी ले। ताई कब तक आ रही है वो बस आती होगी। उसने मुझे कहा था कि वो 12 बजे तक पहुंच जाएगी। ताई 12 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आई है। किसी काम में फंस गई होगी। तू क्यों इतनी चिंता ले रही है? तू बैठ। ताई प्लीज ताई, मुझे घर पे जाना है। एक तो आई भी। माधुरी, आ ना, अंदर आ। इतनी देरी कहाँ हो गई? हाँ वो एक्चुअली मेरी ट्रेन मिस हो गई थी ना, इसलिए आने में लेट हो गया। तुमने मुझे ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? कोई इम्पोर्टेंट काम था? नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं था। बस तुझसे मिलने का मन था तो तुझे यहाँ बुला लिया। और वरुण कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। आजकल बस एक ही सवाल पूछता है, अर्चना आंटी मुझसे मिलने कब आएंगी? तू उसे कहना कि मैं उसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बस एक बार मानव का काम ठीक से चालू हो जाएगा ना तो फिर मैं आती हूँ। हाँ, वो मानव का काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। ताई, अगर तुझे मेरे बारे में बात नहीं करनी थी तो बोल देना था ना। अरे वैशु, मेरी बात सुन। वैशु, अर्चना, ये इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों गई? एक्चुअली माधुरी, वैशु ने फैसला कर लिया है कि वो धर्मेश को तलाक देकर रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसे सुलझाने के लिए मुझे तेरी मदद की ज़रूरत थी। कैसी मदद? माधुरी, जब वैशु वकील से मिली तो वकील ने उससे कहा कि धर्मेश और तुम्हारी शादी वैशु की शादी के पहले हुई थी, तो इसलिए तुम्हारी शादी लीगल है लेकिन वैशु की नहीं। और जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता उसका टूटना ना टूटना कोर्ट की नज़रों में कोई मायने नहीं रखता। वैशु को इसलिए डिवोर्स नहीं मिल सकता। लेकिन इस सब में मैं क्या कर सकती? माधुरी, वो तुम्हें बस कोर्ट में इतना बयान देना होगा कि तुम्हारी और धर्मेश की शादी नहीं हुई है। तुम्हारे एक बयान से वैशु के लिए बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बस चलो। क्या काम क्यों बंद है? मन नहीं कर रहा काम करने के लिए। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं यहाँ का नया सुपरवाइजर हूँ। इनका मन नहीं कर रहा काम करने का, यहाँ तक बात समझ में आती है। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी तरह इनका भी काम करने के लिए मन नहीं है। बोल, क्या बोलता है आगे? देखो, मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब भी इनसे ही चाहता हूँ। सवाल भी मैं हूँ और इनका जवाब भी मैं हूँ। तुम हो कौन? मैं इनका यूनियन लीडर हूँ, इनके हक के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, फिर आवाज उठाकर कितने हक दिलाए तुमने इन्हें? जितना हक इनको दिलवाया हूँ वो ये सब जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ,
एक बात ध्यान रखना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी कोई काम पे नहीं जाएगा। क्यों भाइयों? मांगे क्या है तुम लोग की? मांगे बहुत छोटी सी हैं। पहली मांग हमारी पेमेंट बढ़ाओ। हमारी दूसरी मांग ये है, रोज के हिसाब से हमको पैसा नहीं चाहिए, महीने के हिसाब से हमको पेमेंट चाहिए। और हाँ, 1 महीने का पेमेंट हमको एडवांस चाहिए। ये क्या पागलपन है? दुनिया में आप लोग कहीं भी काम करेंगे वहाँ पे आपको एडवांस नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए। देखिए हमारी भी जिंदगी है, बाल बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना है। रोज के 100 रुपए में हमारा काम नहीं चलता। देखिए मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन हक मांगने का ये तरीका गलत है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग के मालिक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर आपके मालिक के पास पैसे नहीं आएंगे तो आप लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब हम नहीं जानते, हमको हमारी मांगों से मतलब है। तू अपना भाषण बंद कर, चुपचाप चला जा, वरना मार के ऐसा भगाऊंगा कि याद करेगा भी। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोगों को आपके परिवार की चिंता है, मैं ये बात समझ सकता हूँ। आप लोग की जितनी जायज मांगे हैं मैं पूरी करूंगा, लेकिन जो मांगे नाजायज है वो पूरी नहीं कर सकता, अभी बता रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत देर से बड़बड़ कर रहा हूं। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीक